नमस्कार दोस्तों। मैं उसी कहानी की आज पार्ट 2 की बात करने वाला हूँ। राजस्थान में एक ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से राजस्थान के सभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में खलबली मच गई थी। सभी में एक खौफ था, एक डर था। नई शिफ्ट में काम करने के लिए कोई भी वर्कर, कोई भी सिक्योरिटी रेडी नहीं हो रहे थे। वो चाहे जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट हो या कोई दूसरा प्रोजेक्ट। आपको पता होगा, पहला पार्ट आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे एक रमेश नाम का सिक्योरिटी नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी का काम कर रहा होता है, जिसमें 2 बजे या 2:20 पे लिफ्ट अपने आप ही ऊपर जाता है 7th फ्लोर पे, रुकता है, वो चेक करने जाता है। इसने वो देखता है, कुछ ऐसा होता है कि सुबह सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है तो जिसमें सिर्फ एक परछाई दिखती है और कुछ नहीं दिखता। लेकिन वो परछाई तक दिखना आसान था, जो भी रियल स्टोरी था उसके बाद हुआ। उसके बाद उस डर की वजह से रमेश ने नाइट शिफ्ट के लिए, नाइट सिक्योरिटी का काम करने के लिए मना कर दिया। लेकिन एक बताया हुआ कहानी की वजह से, एक किसी के साथ भी एक इंसिडेंट होने से बिल्डिंग का वो काम रुक नहीं सकता था। क्योंकि सभी लोग, बहुत से लोग होते हैं, 90% हमारे भारत के ऐसे लोग होते हैं जो भूत में, ये सब में नहीं मानते हैं या आत्मा में, ये सभी को नहीं मानते। तो बिल्डिंग का काम जो है वो चालू रहता है। वो एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे रखा जाता है जिसका नाम सुनील अग्रवाल करके था। सुनील अग्रवाल आते हैं, वो पहले भी सिक्योरिटी का काम कर चुके थे। वो आते हैं, वो काम को टेक ओवर करते हैं और सभी चीज़ें चेक करके वो जब बैठते हैं तो कुछ रात के 2:55 पे फिर से लिफ्ट अपने आप ही ऊपर जाने लगता है। तो सुनील सोचते हैं कि कोई मजाक कर रहा होगा या फिर कोई प्रैंक कर रहा है। तो जिसके लिए वो डायरेक्टली जाते हैं उधर लिफ्ट के पास और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे रुकता है और दरवाजा धीरे से खुलता है। सुनील ने अंदर देखा तो कोई नहीं था। वो टॉर्च जलाते हैं, कोई नहीं होता है। उसके बाद वो लिफ्ट के अंदर जाते हैं। वो लिफ्ट के अंदर जाने से दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे वो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं और बिना किसी बटन को, बिना किसी स्विच को दबाए लिफ्ट ऊपर जाता है। तो वो बहुत घबराए होते हैं, वो चिल्लाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता जो उनके आवाज़ को सुन सके या उनके पास आके उनकी मदद कर सके। वो लिफ्ट 7th फ्लोर पे जाता है और वहीं रुक जाता है। वो फिर देखते हैं दरवाज़ा खुलता है, वो बाहर निकलते हैं। कॉरिडोर में बहुत ही अंधेरा होता है। वो टॉर्च जला के देखते हैं। वो लिफ्ट से जैसे ही बाहर आते हैं, 1 या 2 कदम बाहर रखते हैं, तो उन्हें लगता है कि पीछे से कुछ आवाज़ आया। वो आवाज़ ने उनका नाम लिया, सुनील। तो वो पलट कर देखते हैं, पर पीछे लिफ्ट में कोई भी नहीं होता। अगले दिन वो, मतलब उसी दिन उसी टाइम पे वहाँ से भाग के नीचे आते हैं। अगले दिन मैनेजमेंट को फिर से यही बात बताते हैं, क्योंकि अभी ये 2 बार हो गया। एक बार रमेश ने बताया, दूसरी बार दूसरे सिक्योरिटी गार्ड सुनील ने बताया। तो मैनेजमेंट ने भी इसे लाइटली नहीं लिया, उसे सीसीटीवी फुटेज को फिर से चेक किया और जब सीसीटीवी फुटेज में फिर से एक क्लिप में ऐसा दिखा जिसमें रमेश के पीछे एक आदमी और होता है, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा होता, लेकिन वो परछाई जैसा दिख रहा होता है। वह इतना होने के बाद सभी बहुत शॉक होते हैं। बाद में इसके बारे में पता किया जाता है तो पुराने वर्कर से मालूम चलता है, पुराने कामगार मजदूरों से मालूम चलता है
कि जब ये बिल्डिंग बन रहा होता है वो समय पे 7th फ्लोर से एक वर्कर लिफ्ट शाफ्ट के ज़रिए नीचे गिर गया था और स्पॉट वो मर गया था उधर ही, जिसमें सभी बोलते हैं कि उसकी आत्मा आज भी 7th फ्लोर पे रहती है। बहुत लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ नोटिस किया कि 7th फ्लोर पे काम करने टाइम पे उनको ऐसा कुछ होता है कि जैसे वहाँ कोई नहीं है पर काम कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, कोई चल रहा हो। तो यही थी कहानी। बाकी मैं बोलूँगा हमारे जो कामगार मज़दूर हैं, हमारे जो कारखाने में काम करते हैं, वो सुरक्षा को, सेफ्टी को बाईपास करते हैं, साइड करते हैं। उनको ये सभी एक बोझ जैसा लगता है। मैं यही बताऊँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आए दिन कारखानों में काम कर रहे मज़दूरों के साथ ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं, जिसमें मज़दूर खुद गलत करते हैं और उनके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जो फैटेलिटी पोटेंशियल में आता है और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपसे इतना ही विनम्र अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी आप काम करिए सुरक्षित तरीके से करिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित तरीके से रहिए, सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन मत करिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।